चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर दुनिया का इकलौता देश बनने वाले भारत के खिलाफ टॉप चीनी वैज्ञानिक ने संदेह जताया है। कहा कि चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा। चंद्रयान-3 की चांद की सफल लैंडिंग को पूरी दुनिया ने देखा और सराहा भी, लेकिन चीन को भारत की उपलब्धि रास नहीं आई। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर दुनिया का इकलौता देश बनने वाले भारत के खिलाफ टॉप चीनी वैज्ञानिक ने संदेह जताया है। इस वैज्ञानिक ने दावा किया है कि भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा था। इस वैज्ञानिक का चौंकाने वाला दावा ऐसे समय में आया है जब भारतीय वैज्ञानिक 2 सप्ताह की ठंडी चंद्र रात के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं चीनी वैज्ञानिक के दावे में कितनी सच्चाई है। यह टिप्पणियां बुधवार को चीनी ब्रह्मांड वैज्ञानिक ओयांग जीवान द्वारा की गई हैं। यह वैज्ञानिक चीन के पहले चंद्र मिशन का मुख्य वैज्ञानिक रह चुका है। इन्होंने दावा किया है कि अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर या आसपास नहीं उतरा था। चीनी विज्ञान अकादमी के सदस्य ओयांग ने अपने आधिकारिक साइंस टाइम्स अखबार को बताया, चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं थी, न ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ध्रुवीय क्षेत्र में थी, न ही यह अंटार्कटिक ध्रुवीय क्षेत्र के पास थी। उनका तर्क चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। पृथ्वी पर दक्षिणी ध्रुव को 66.5 और 90 डिग्री दक्षिण के बीच कहीं भी परिभाषित किया गया है, क्योंकि इसकी घूर्णन धुरी सूर्य के सापेक्ष लगभग 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ओयांग का तर्क है कि चूंकि चंद्रमा का झुकाव केवल 1.5 डिग्री है, इसका ध्रुवीय क्षेत्र बहुत छोटा है, इसलिए यह मुमकिन नहीं है कि चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की होगी। वहीं नासा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को 80 से 90 डिग्री मानता है, जबकि ओयांग का कहना है कि वह इसे 88.5 से 90 डिग्री पर और भी छोटा मानते हैं, जो चंद्रमा के 1.5 डिग्री झुकाव को दर्शाता है। भारत द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया या विवाद नहीं किया। दरअसल नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो वैज्ञानिकों की सराहना की है। यहाँ तक कि भारत भी पहले दिन से ही स्पष्ट है कि चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान 70 डिग्री अक्षांश के आसपास उतरा, जो दक्षिणी ध्रुव के पास है। हांगकांग विश्वविद्यालय की अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशाला के एक वैज्ञानिक ने ओयांग के निराधार दावों को खारिज कर दिया है। हांगकांग विश्वविद्यालय के अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक क्वेंटिन पार्कर ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया, जिस क्षण आप दक्षिणी ध्रुव के करीब और निश्चित रूप से दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के रूप में परिभाषित एक रोवर को उतारते हैं, वह पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि इसकी वजह से भारत से इस उपलब्धि को नहीं छीना जा सकता।